गांव रूहाबाद की कच्ची गलियों में एक लड़की रहती थी, सारा। गरीबी उसकी किस्मत का हिस्सा थी, मगर उसकी आंखों में वो चमक थी जो अमीरी भी नहीं खरीद सकती। चेहरे पर सादगी, लिबास में सलीका और दिल में अल्लाह पर पूरा यकीन। सारा की मां रहीमा बीबी पिछले 4 साल से बीमार बिस्तर पर पड़ी थीं। टूटी छत, खाली बर्तन और आधे पेट की रोटियां, यही उनकी जिंदगी का नक्शा था। फिर भी सारा हर सुबह फज्र की अजान पर उठती, नमाज पढ़ती और कुरान शरीफ की तिलावत करती। उसकी दुआ हर रोज वही होती, या अल्लाह, मेरी मां को शिफा दे और हमें हलाल रोजी अता फरमा। कई लोगों ने उसे बुरे रास्ते दिखाने की कोशिश की। किसी ने शादी का लालच दिया, किसी ने नौकरानी बनने का ऑफर, लेकिन सारा का जवाब हमेशा एक ही होता, मेरा रब जो लिखेगा वही बेहतर होगा। मैं अपना सब्र नहीं बेच सकती। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि जंगल के उस पार एक पुरानी हवेली है, रूहान मंजिल, जहां बरसों से कोई नहीं रहता। अब हवेली के मालिक शहर में हैं और वहां काम करने वाले की जरूरत है। मेहनत का अच्छा पैसा मिलेगा। सारा ने मां की थकी आंखों में देखा। दर्द, कमजोरी और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने फैसला कर लिया कि अगर वहां शैतान भी हो तो मैं अल्लाह का कलमा पढ़कर जाऊंगी। 2 रोटियां और कुरान शरीफ की छोटी किताब झोली में रखी, मां से दुआ ली और निकल पड़ी उस रास्ते पर जहां उसके सब्र और ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश होने वाली थी। रूहान मंजिल, जो कभी जमींदार नवाब सलीम अहमद रूहानी की हवेली हुआ करती थी, अब खंडहर बन चुकी थी। संगमरमर की दीवारें अब दरारों से भरी थीं। बड़े बड़े झूमर अब मकड़ी के जालों में लिपटे पड़े थे। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में सदियों पुरानी रूहें भटकती हैं। जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन सारा के दिल में डर नहीं था। वो जानती थी कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे कोई मखलूक नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हवेली के फाटक से अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छू गया। कमरों में अंधेरा, दीवारों पर काले निशान और टूटे हुए फव्वारे से रिसता पानी, जैसे वक्त खुद यहां कैद हो गया हो। फिर भी सारा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और अंदर दाखिल हो गई। उसे नहीं पता था कि हवेली की दीवारों में एक अदृश्य नजर हर पल उसे देख रही है। एक जिन जिसका नाम था रईफ। रईफ कोई आम जिन नहीं था। वो कभी एक रूहानी जिन था जो अल्लाह की इबादत करता था, मगर सैकड़ों साल पहले एक इंसानी लड़की से मोहब्बत करके वो गुमराह हो गया था। वो अब तक उस दर्द में कैद था और उसकी तन्हाई हवेली की दीवारों में बस चुकी थी। जब सारा ने पहली बार झाड़ू लगाते हुए कुरान शरीफ की तिलावत की, रईफ की रूह में सुकून उतर आया। वो छुपकर उसे देखता, उसकी आवाज सुनता और बरसों बाद उसे लगा जैसे हवेली में रोशनी लौट आई हो। सारा को अब यहां 3 दिन हो चुके थे। वो हर रोज नमाज और तिलावत करती, मां की दुआएं याद करती, मगर उसे एहसास नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। कभी आईने में, कभी दीवार की परछाई में, कभी हवा के झोंके में। रईफ का इश्क अब बढ़ने लगा था। वो सारा को डराना नहीं चाहता था, बल्कि अपनी मोहब्बत से उसे झुकाना चाहता था। एक रात जब सारा मां की दवाइयों के लिए रो रही थी, अचानक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला और एक थैली नीचे गिरी। उसमें सोने के सिक्के थे। सारा सहम गई। उसने समझ लिया कि यह किसी इंसान का काम नहीं। उसने घबराकर कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर दी, मगर सिक्के वहीं पड़े रहे। रात के आखिरी पहर जब वो नींद में थी, उसे एक मीठी मगर गहरी आवाज सुनाई दी। ये तेरे लिए है सारा, बस एक बार हां कह दे। तेरी मां ठीक हो जाएगी, तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। सारा की आंखें खुली और उसने सजदे में सर रख दिया। या अल्लाह, मुझे तेरे सब्र और तेरी रहमत ही काफी है। मुझे किसी जिन का एहसान नहीं चाहिए। उसकी इस बात ने हवेली की दीवारों को हिला दिया। रईफ ने पहली बार किसी इंसान से इतना सख्त इनकार सुना था। वो तिलमिला उठा, मगर सारा के ईमान की ताकत ने उसे पीछे हटा दिया।
रूहाबाद की इस हवेली में अब एक खामोश जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ जिन का इश्क, दूसरी तरफ इंसान का ईमान। और अल्लाह की रहमत से सारा अभी तक सुरक्षित थी, लेकिन रईफ का जुनून अब मोहब्बत से पागलपन में बदलने वाला था। रूहान मंजिल की हवाओं में अब बेचैनी थी। रईफ की रूह सारा के इनकार से तिलमिला उठी थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान, वो भी इतनी कमजोर सी लड़की, उसके दिए सोने, उसकी ताकत और उसकी मौजूदगी को ठुकरा देगी। रातें अब और गहरी होती जा रही थीं। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी थीं। आईनों में अजीब धुंध सी छाने लगी थी। मगर सारा हर वक्त आयतुल कुर्सी की तिलावत करती रहती। वो जानती थी कि कोई उसे आजमाने आया है और उसका सब्र ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन हवेली के पिछवाड़े उसे एक पुरानी डायरी मिली, धूल से ढकी हुई, चांदनी में अजीब सी चमकती हुई। जब उसने उसे खोला तो पहले ही पन्ने पर लिखा था, मैं रईफ, जिन्न रूहानी, जिसे मोहब्बत ने सजदा से गुमराह किया। उस डायरी में लिखा था कि सैकड़ों साल पहले रईफ ने एक इंसानी लड़की ज़ारा से मोहब्बत की थी। वो भी गरीब थी, नेक थी, बिल्कुल सारा की तरह। मगर जब ज़ारा ने उसकी मोहब्बत ठुकराई तो रईफ ने गुस्से में पूरी बस्ती को जला दिया। उसके बाद उसे अल्लाह ने सजा दी। वो अब हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो गया। न जी सकता था, न मर सकता था। सारा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ आया कि ये जिन रईफ क्यों उसके पीछे है, क्योंकि वो उसे ज़ारा समझ बैठा है। लेकिन सारा ने ठान लिया कि वो अब उसे इस कैद से आज़ाद करेगी, मगर मोहब्बत से नहीं, कुरान की तिलावत से। उस रात जब हवा अचानक तेज हुई, खिड़कियां अपने आप खुलीं और हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। रईफ की आवाज गूंजी, क्यों कर रही हो ये सब सारा? क्या तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? सारा ने जवाब दिया, मैं सिर्फ अपने रब से डरती हूं। तू चाहे हवा में उड़ या आग में जल, तेरे पास जो भी ताकत है वो मेरे ईमान से कमजोर है। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फर्श पर पुरानी परछाइयां उभर आईं, दीवारों पर काले निशान और खून जैसे निशान बनने लगे और बीच में रईफ की रूह दिखाई दी। धुएं से बनी, लाल आंखों वाली, मगर चेहरे पर दर्द, नफरत और मोहब्बत का अजीब मिला जुला असर। वो चिल्लाया, मैं तुझसे नफरत नहीं करता सारा, मैं बस चाहता हूं तुम मेरी हो जा, मेरी तन्हाई को खत्म कर दे। सारा ने कुरान शरीफ उठाया और कहा, तू रूह है और मैं इंसान, तेरे पास आग है, मेरे पास ईमान। और ईमान की लौ बुझती नहीं, वो अंधेरे को जलाकर रोशनी बन जाती है। उसने पूरे दिल से सूरह अल जिन्न की तिलावत शुरू की। हवेली की दीवारें कांप उठी। रईफ चीख उठा, बस करो, ये नूर मुझे जला देगा। मगर सारा रुकने वाली नहीं थी। आवाज इतनी तेज हुई कि पूरी हवेली रोशनी में नहा गई। आईने टूट गए, झूमर गिर पड़ा और एक नीली लौ उठी आसमान की तरफ। वो रईफ की रूह थी जो आखिरकार आजाद हो रही थी। सारा जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसके होंठ अब भी तिलावत कर रहे थे। जब उसने आंखें खोली तो हवेली अब वैसी नहीं थी। दीवारें साफ थीं, हवा में सुकून था, मानो सदियों की बुराई अब मिट चुकी हो। अगली सुबह जब वो गांव लौटी, उसकी मां का चेहरा चमक रहा था। बुखार और कमजोरी सब गायब थे। रहीमा बीबी ने कहा, बेटी, कल रात किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। जब खोला तो वहां एक सोने की थैली और एक पर्ची थी, जिस पर लिखा था, रूहान मंजिल अब रोशन है। सारा मुस्कुरा दी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, शुक्रिया रईफ, तेरी रूह अब सुकून में है। उसके बाद वो हवेली कभी सूनी नहीं हुई। हर रात जब हवा में हल्की सी ठंडक आती, दीवारों से एक धीमी सी तिलावत सुनाई देती, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रूहाबाद के लोग कहते हैं कि अब उस हवेली में जिन नहीं रहता, बस एक रूह है जो नमाज की अजान के साथ सुकून पाती है।